कर्पूरी ठाकुर का यह पुरस्कार राजनीति में यह असर डालेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। यह अंदाजा इस बात को बताता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच कुछ छनने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार कुछ पलटने की वैसी कलाबाजियां दिखा सकते हैं जिसकी उनके बारे में हमेशा संदेह रहता है। दूसरी बात यह कि कर्पूरी ठाकुर को लेकर जिस तरह से राजद लगातार क्लेम करने की कोशिश कर रही है, उससे उसकी छटपटाहट भी पता चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी साबित किया है कि वह कुछ भी गैर राजनीतिक नहीं करते। कर्पूरी ठाकुर को उनके 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न पुरस्कार मिलना एक गौरव की बात है, खासकर एक ऐसे समाज से आने वाले व्यक्ति की जिसको कि एक समय में कोई कद्र नहीं थी। यहाँ तक कि जब कर्पूरी ठाकुर खुद मुख्यमंत्री थे तब भी उनको नाई समाज के आने की वजह से इतने तरह की गालियों तुकबंदियों से नवाजा गया जिसका कि अंदाज़ा आपको नहीं हो सकता है। वो गालियां नाई समाज से जोड़कर दी गई जिसको कि यहाँ सुनाना मुश्किल है, लेकिन आप यूँ समझें कि जिस तरह से गरीब लोगों को या फिर समाज के निचले तबकों से आने वालों को बार बार यह कहा जाता है कि जो तुम्हारा धंधा है तुम वहीं लौट जाओ, उसी तरह की गालियां मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सुनी। हिंदी की अनिवार्यता के लिए भी काफ़ी गालियां दी गई हैं। यहाँ तक कि यह कहा गया कि पीढ़ियां बर्बाद हो गई बिहार की। खैर, मातृभाषा जानने वाले और मातृभाषा पर गौरव करने वाले दुनिया के सभी देश आज राज करते हैं, लेकिन भारत की अपनी उलटवासियां हैं जहां मातृभाषा हमेशा दोयम हो जाती है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर का यह पुरस्कार राजनीति में यह असर डालेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। यह अंदाजा इस बात को बताता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच कुछ छनने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार कुछ पलटने की वैसी कलाबाजियां दिखा सकते हैं जिसकी उनके बारे में हमेशा संदेह रहता है। दूसरी बात यह कि कर्पूरी ठाकुर को लेकर जिस तरह से राजद लगातार क्लेम करने की कोशिश कर रही है, उससे उसकी छटपटाहट भी पता चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी साबित किया है कि वह कुछ भी गैर राजनीतिक नहीं करते। नाई समाज यानी अति पिछड़ा समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर को पुरस्कार देकर भारतीय जनता पार्टी जो है वह बिहार में जदयू के और करीब पहुंच गई है। और दूसरी तरफ अमित शाह कह रहे हैं हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है, और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देकर नीतीश कुमार ने दरवाज़ा खटखटाना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में चिंता यह होगी जो इंडिया गठबंधन के चाहने वालों को होगी कि आखिर इंडिया गठबंधन की सबसे ताकतवर जोड़ जो बिहार से जुड़ी हुई थी वह दरकने लगी है। ममता बनर्जी उधर पगहा छुड़ाकर बार बार भागने की कोशिश में लगी हुई हैं, तो एनसीपी का रवैया और शिवसेना का रवैया आप देख ही रहे हैं। और इन सब के बीच राहुल गांधी अपनी यात्रा पर है। राहुल की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इंडिया गठबंधन के बिखरने की खबरें वैसे वैसे आती जा रही हैं। यह अफवाह इसलिए भी नहीं माना जा सकता कि आज महीने के आखिरी दिन चलने लगे हैं जनवरी के, और चुनाव में बमुश्किल 3 महीने भी बाकी नहीं हैं, और अब तक गठबंधन का कोई भी स्वरूप नहीं बन पाया है। इसलिए बिहार में कर्पूरी ठाकुर का यह पुरस्कार उन्हें नई राजनीतिक जमीन देगा भारतीय जनता पार्टी को, और पलटू राम कहे जाने वाले नीतीश कुमार फिर एक बार
अपने को भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक पाएंगे। उसकी बड़ी वजह ये होगी कि वह जानते हैं कि अगर लोकसभा जीतना है और उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ना है तो वह बीजेपी के साथ ही हो सकता है। राजद, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां कम से कम विधानसभा में जो तीसरी पार्टी के दर्जे पर खड़ी है जदयू, उसको उतनी सीटें देने को तैयार नहीं होंगी। तो कर्पूरी बहाना है, लेकिन दरवाज़ा खुला अमित शाह ने कहा है और नीतीश कुमार ने खटखटाना शुरू कर दिया है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी।